सभी को नमस्कार। आज हम आए हैं मॉडल विलेज जो कि तनिसंद्रा रोड पे है एंड वी आर हियर विद द इंटायर फैमिली, भैया भाभी ओम मैं एंड मोनी। तो बेसिकली इसके बारे में हमको एक्चुअली ओम के स्कूल से पता चला है दैट दिस इज़ समथिंग विच इज़ अबाउट गोइंग बैक टू योर ओल्ड विलेजेस, यू नो हाउ द जैसे इंडिया की सिटीज़ गांव कैसे होते थे पहले, किस तरह से काम होता था, कैसे अलग अलग ट्रेड होता था। तो जो टिकट है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली एडल्ट्स का जो टिकट है वो 2 से 250 है और बच्चों का टिकट अराउंड 80 to 100 है। और अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग एट द गेट यू कैन सी दीज आर जस्ट यू नो ये आर्टिफिशियली बनाए गए हैं बट एक्चुअली इतने रियल हैं और इनमें जो म्यूज़िक जो साउंड दिया गया वो इतना रियल है, आपको लगेगा कि रियल पे यहाँ पे यू नो सारे जानवर हैं। एंड दिस इज़ द गेट एंड यू कैन सी डिफरेंट गेम्स जो रखे गए हैं, जो पहले के टाइम पे जो बच्चे गेम्स खेलते थे और कैसे घर होते थे, यू नो गाय भैंस जब आपके गौशाले में घर के पास बांधे जाते थे। तो ये हम गेट से भी एंटर कर रहे हैं एंड आपको दिखाएंगे अलग अलग तरीके के कल्चर्स कैसे रहा जाता था। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे यू नो पुराने ज़माने में कैसे सब लोग यू नो साथ में रहते थे, कैसे घरों में काम होता था, दुकानों में ट्रेड कैसे होता था। इंस्टेड ऑफ मनी लोग दुकानों में सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि सामान की भी अदला बदली की जाती थी। अलग अलग बच्चे जैसे रस्सी कूद है, जो गेम्स होते हैं अलग अलग, और घरों पे कैसे बड़े लोग रहते हैं आपके यू नो दादा दादी मम्मी पापा और अलग अलग यू नो आपके रिलेटिव्स। और जैसे मुनिम जी की आप फ़ोटो देख सकते हैं कि कैसे पहले जो इंसान घर का यू नो खर्चा रख रखाव करता था, आदान प्रदान का देखता था, और अलग अलग तरीके के खेल जैसे बैलगाड़ी। और आप देख सकते हो कैसे घरों में पहले आपको भी अगर आप 90s के किड हो, अगर आपने पुराना घर देखा होगा तो आपने देखा होगा ऐसी ही फ़ोटो लगी रहती थी घरों में। और इवन जब मैं यहाँ पे गया तो मुझे यू नो दैट नॉस्टैल्जिक फीलिंग कम्स कि पहले हमारे घर ऐसे हुआ करते थे। इट वाज आई थिंक द ग्रेट फीलिंग कि हम उसको फिर से देख पा रहे हैं, राइट। कि घरों के नीचे जैसे हमारे यहाँ पे होता था कि घरों के सबसे ज़मीन वाले हिस्से में गाय भैंस रहते थे और उसके ऊपर जो होता है फिर हमारे घर होता था और उसके ऊपर सबसे टॉप में किचन होता था। तो ऐसी मतलब अलग अलग तरीके के कल्चर्स को दिखाया गया और बच्चे कैसे गेम खेलते हैं। लेकिन मुझे भी याद है कि मैं भी ये टायर वाला गेम खेला करता था बचपन में। एंड कैसे पहले पंचायतें होती थी, पंच सबसे बड़े होते थे इंस्टेड ऑफ जितना अभी भी गाँव में जैसे आपको पता है पुलिस स्टेशन बहुत कम होते हैं, वहाँ भी पंचों का ही सबसे मेन माना जाता है और वही यहाँ पर दिखाया गया है। एंड नो जैसे गौशाला है और अलग अलग तरीके के कल्चर्स है, दादाजी कहाँ बैठे रहते हैं। एंड यू नो लाइक इट इज़ समथिंग कि जो हमने बचपन में देखा है, हमसे पुरानी वाली पीढ़ी ने जिस लाइफ को जिया है, आप देखोगे तो उसी को दिखाया गया है कि माएँ कैसे दूध निकालती हैं और उनको फिर यू नो लाइक मट्ठा बनाया जाता है। किस तरीके से वो मट्ठा बनाया जाता है या कैसे मक्खन निकाला जाता है, घरों में आटा कैसे पिसा जाता है। क्योंकि पहले तो इतनी सारी चीज़ें होती नहीं थी, सारा चीज़ मतलब आप घर पे ही करते थे। आप जो था खुद पे ही निर्भर थे, खुद के काम पे, चाहे वो आपके घर का कोई भी सामान बनाना हो, कोई भी आटा पीसना हो, चावल बनाना हो, गद्दे बनाना हो, सूत काटना हो, तो सब आपके आसपास के एरिया के लोग ही करते थे और उसी तरह से ट्रेड का काम भी होता था। इनफैक्ट व्हाटएवर जो भी आप देख रहे हो अभी ये जैसे लोग काम कर रहे हैं या आपका डॉगी सोया, वो सब कुछ उसी बेसिस पे क्या है कि सब आर्टिफिशियल है लेकिन लग बहुत ही रियल रहा है, राइट। ये सब कुछ देख के व्हेन यू गो एंड व्हेन यू मस्ट विजिट बिकॉज दिस विल टेक यू बैक टू योर यू नो लाइक चाइल्डहुड और मे बी यू कैन यू नो फील हैप्पी अबाउट कि कितना लाइफ चेंज हो गया। लाइक यू नो टुडे वी आर कम्प्लीटली इन अ वर्ल्ड जो बहुत ही मटीरियलिस्टिक हो गया है, मतलब जिसमें ये सारा फील ये आपको यू नो जो घरों पर जो फील होता था पहले और ये सब चीज़ें नहीं मिलता है आजकल। तो आपको पता ही है यू नो लाइक वी स्टे इन अपार्टमेंट्स और आवर लाइफ इज़ सो फास्ट दैट वी जस्ट गो फॉर अ वर्क, काम करो घर आओ, यू नो थोड़ा बहुत काम करो, खाना खाओ, सो जाओ। लेकिन इस लाइफ में आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो आपके पेरेंट्स जीत चुके हैं या हमारे दादा दादी जी चुके हैं और वो हमको बोलते हैं कि पहले की लाइफ कितनी अच्छी थी। जब हम सुनते हैं तो हमको पता नहीं चलता है, लेकिन इस लाइफ का जो एन्जॉयमेंट है वो आप समझ सकते हो कि लोग हार्डवर्क करते थे लेकिन उनके पास हर चीज़ करने के लिए टाइम था। वो चाहे फैमिली के लिए हो, अलग अलग काम करने के लिए हो, अपने आसपास से लोगों से मिलने के लिए हो,
और इससे यू कैन ऑल्सो लर्न दैट यू नो लाइक सेल्फ सफिशिएंट कैसे बना जा सकता है, बिकॉज एट दैट टाइम जब पैसा नहीं होता था तो सेल्फ सफिशिएंटली लोग यू नो जैसे सामान का आदान प्रदान करते थे, एंड यू कैन सी अ डिफरेंट यू नो लाइक सेटअप हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच लेवल कि यू नो लाइक बर्तन बनाना, बर्तन कैसे बनाता है, कुम्हार जो होता है मटके कैसे बनाता है, अलग बर्तन कैसे बनाता है, या लोहार जो था बर्तन को कैसे बनाता है, एंड यू नो लाइक बच्चे कौन से स्कूल जाते हैं, कैसे पढ़ाई होती थी, एंड मतलब हर तरह का जो भी आपने उस टाइम पे देखा होगा कि लाइफ कैसे होती है, आप उसको यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। एंड आई थिंक एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आई वुड सजेस्ट दैट स्पेशली व्हेन यू हैव किड्स who have not seen this life, you should take your kids there and you must visit this place. And also to all the people like adults, especially who's 19 and 80s kids, must visit here because this place will take you back to your old roots and will remind you of your you know like childhood place, how the kids used to study in school. Nowadays it has become just a luxury in school, but that time you see बच्चे फर्स्ट पे बैठ के कितने मज़े से enjoyment करते थे, पढ़ाई करते थे, right? And I think it was a great feeling. And after visiting the entire village, we also went for you know a quick lunch to in the same model village you have multiple stores, outlets for food, but I think just one feedback, food and all I think will not be great, you may not like it. And if you are visiting there, if you don't want too much of rush, I think you should visit during the weekdays, not on the weekends, because weekends we have seen there's a lot of crowd. So thank you for watching this vlog. Please like, share and subscribe, and share your feedback once you visit there.